हमारे बिहार का बेटा अतुल सुभाष के साथ क्या हुआ तो जानवे करते? नहीं। सोशल मीडिया तो चलाती हो हमारे बिहार का। अरे भाई, बेटों के साथ जो होता है उसमें लड़कियां नहीं बोलेंगे तो फिर लड़के भी आपके लिए नहीं बोलेंगे। अच्छा, अतुल सुभाष के बारे में जानती हैं? नहीं ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। पटना विमेंस की लड़कियां भाग क्यों रही हैं भाई? यही चीज अगर किसी लड़की के साथ होता तो आप लोग तो पूरा चाय चाय बोलती, चिल्ला चिल्ला के कि लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, बट लड़के के साथ हो रहा है तो नहीं बोल रही है लड़की। क्लासरूम में नहीं बोलते, आप सीधा कैमरे पे बुलवा रही है उनको। मैं क्या ही बोलूँ, ऐसे गलत है, ये नहीं करना चाहिए। देख रहा है ना विनोद, कैसे मुंह छुपा छुपा के भाग रही हैं। वो एक गाना आया था ना, पता नहीं मुझे कौन सी मूवी का था, बट वो एक गाना काफ़ी पुराना एक गाना आया था कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। वो जो गाना था ना, उसमें जो इंसानों की बात हो रही थी वो इन्हीं इंसानों की बात हो रही थी। इन्हीं ऐसे इंसानियत के नाम पे धब्बे लोगों की बात हो रही थी जो किसी के साथ क्राइम जब होता है ना तो उसका वो क्रिमिनल को उसको नहीं देखते, उसको ऐसा नहीं देखते वो क्रिमिनल है, वो ये देखते हैं कि उसका जेंडर क्या है, वो लड़का है या लड़की है। अब आज की डेट में ये चीज़ें होने लग गई हैं, क्रिमिनल जेंडर वाइज डिसाइड होने लग गया है लोगों की नज़रों में और कानून की नज़रों में भी शायद, क्योंकि जेंडर तो बहुत ज़्यादा बायस है ही। मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब किसी एक आदमी के साथ ऐसा कोई क्राइम होता है तो लोग आकर टीवी पर चिल्लाने लगते हैं कि इतना पैसा ये था वो था, तो साइकेट्रिस्ट को क्यों नहीं दिखाया। कई लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि ठीक है ये तो कर्मा है, फेमिनिस्ट ज़्यादातर फेमिनिस्ट की 14 ये चीज़ बोल रही होती है कि ये तो कर्मा है, पास्ट में लड़कों ने लड़कियों के साथ इतना अत्याचार किया है तो ये उसका कर्मा है, ये नेचर उनके साथ बैकफायर कर रहा है उनके ऊपर। और कई सारे गलीच गिरे हुए नीच लोग ये भी बोल रहे थे कि तालियां दोनों हाथों से बजती है। अतुल सुभाष के केस में जो उसके साथ हुआ, हो सकता है उसकी भी कुछ गलतियां रही होंगी, हो सकता है कि लड़की की भी कुछ गलतियां रही होंगी, उसने लड़की ने जो किया वो ऐसे ही नहीं किया होगा, हो सकता है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हुआ होगा। अगर एक आदमी के साथ ऐसा होता है तो ये बोल दिया जाता है कि दोनों तरफ से कोई ना कोई बात हुई होगी भाई। लेकिन अगर कोई भी क्राइम एक औरत के अगेंस्ट हो जाए, वहाँ पर बोल दिया जाता है कि आदमी बुरे हैं, सारे के सारे आदमी एक जैसे, ये मर्द जाति एग्जिस्ट ही क्यों करती है, मर्द जाति फेड आउट क्यों नहीं हो जाती, ये इनकी एग्जिस्टेंस चाहिए ही क्यों हमें, वहाँ पर ये बातें आ जाती है। लेकिन वहीं पर अगर एक औरत आदमी के अगेंस्ट क्राइम करे तो वहाँ पर उनका विक्टिम कार्ड निकल कर आ जाता है कि नहीं ये तो ऐसा नहीं हो सकता, वो औरत है ऐसा नहीं कर सकती, हो सकता है दोनों तरफ से कोई बात हुई होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसने खुद से कुछ किया होगा। मेरे भाई मैं तुम्हें बताऊं कि इन लोगों को ना इक्वालिटी से कोई लेना देना है ही नहीं, इनको इक्वालिटी चाहिए ही नहीं है। इनको केवल एक चीज़ चाहिए है कि हमें प्रिविलेज मिले हमारे वुमन होने का, इनको इक्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। इनको प्रिविलेज चाहिए कि हमें इक्वली ट्रीट करने के नाम पे प्रिविलेज दे दो कि हम वुमन हैं, हमको क्वीन ट्रीटमेंट दे दो, हमको प्रिंसेस की तरह तुम ट्रीट करने लग जाओ, हमको अपने सर पे बिठा लो। इनको ये चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी की अगर बात होती ना तो इक्वालिटी केवल पैसा और पावर में ही क्यों चाहिए, दो ही चीज़ें क्यों कि पैसा और पावर, केवल दो ही चीज़ें क्यों, इनकी इक्वालिटी इतनी ज़्यादा डिफाइंड क्यों है कि हम जैसे चाहे कपड़े पहन सकें, हम जिसके साथ चाहे सो सकें। अगर ऐसा नहीं है तो इनकी इक्वालिटी की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा डिफाइंड क्यों है, इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक क्यों है कि कुछ चीज़ों में ही इक्वालिटी चाहिए। क्योंकि इक्वालिटी अगर चाहिए तो सब चीज़ में इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन ये जो फेमिनिस्ट की 14 ने जो एजेंडा फैलाया था ना, वो इनको जब ब्रेन वॉश कर रही थी तो इनको बताया नहीं गया था, उन्होंने इक्वालिटी का मतलब ही नहीं बताया था। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, वो उसमें कुछ स्पेसिफिक समानताएँ नहीं होती, वो स्पेसिफिक नहीं हो सकता इक्वालिटी इस चीज़ में चाहिए भैया, वो सब चीज़ में होती है लागू। जहाँ पर मज़े लेने की बात आई तो वहाँ इक्वालिटी चाहिए, जहाँ पे सज़ा काटने की बात आई तो वहाँ पर विक्टिम कार्ड सामने आ गया कि हम औरत होकर इतनी सारी सज़ा कैसे काट सकते हैं। जहाँ मर्द कोई क्राइम करे तो वहाँ पर ज़्यादा सज़ा मिलेगी, जहाँ औरत कोई क्राइम करे वहाँ थोड़ी कम सज़ा मिलेगी। क्यों भाई, इक्वालिटी वहाँ पर क्यों नहीं चाहिए, वहाँ पर वुमन कार्ड और विक्टिम कार्ड क्यों आगे निकल कर आता है। ये जो निकिता सिंघानिया जैसी लड़कियाँ होती हैं जो क्राइम करती हैं, उनके लिए कोई क्यों नहीं बोलता कि पूरी सज़ा दो, वहाँ पर ये विक्टिम कार्ड क्यों निकल कर आ जाता है कि नहीं औरत है तो सज़ा कम मिलेगी। मज़ा लेने की बात हो तो पूरा इक्वालिटी चाहिए, सज़ा काटने की बात आए तो विक्टिम कार्ड निकाल लो, लेकिन नारे लगाएंगे इक्वालिटी के। पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि क्रिमिनल को क्रिमिनल एक्ट की तरह देखा जाता था कि उसने क्राइम किया है भाई, उसका जेंडर नहीं देखा जाता था। और ये पहले की बात, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की। क्राइम होता था, चाहे वो औरत करे चाहे वो मर्द करे, सज़ा बराबर मिलती थी।
लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलप हुआ है, जैसे रिवॉल्यूशन हुआ है इंसानों का, चीज़ें जेंडरवाइज्ड होने लग गई हैं। अब आज की डेट में ये हो गया है, क्रिमिनल जेंडर देखकर डिसाइड होता है। मर्द है तो ज़्यादा सज़ा मिलेगी, औरत है तो थोड़ी सी छूट मिल सकती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिमिनल को केवल उसके जेंडर की वजह से सज़ा मिलने लग जाए ना, उसकी सज़ा कम ज़्यादा होने लग जाए केवल उसके जेंडर की वजह से, तो सोसाइटी में क्राइम्स इतने ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये चीज़ सोचता हूँ मेरे भाई कि जब एक आदमी के साथ ये औरतें क्राइम करती हैं, जो बिहार में एक लड़के के साथ हुआ था, उसने शादी करने से मना कर दिया था तो लड़की ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया था। वहाँ पर लड़कियाँ बोल रही थी कि हाँ बिल्कुल सही किया, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन वहीं अगर लड़का किसी लड़की की शादी करने पे मना कर देने पे उसके ऊपर थोड़ा सा भी कुछ गलत एक्ट कर दे, बाई चांस मान लो एसिड ही फेंक दे, एसिड भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर मान लो कर दे, तो वहाँ पर तो फिर भाई उसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी लड़के की। वहाँ पर तो फिर सबके बिल्कुल ज़मीन धरती से खिसक जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मर्द है, उसने कर कैसे दिया। अगर औरत धोखेबाज को सज़ा दे चाहे जैसे भी, तो वो जस्टिफाइड है भैया, धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर मर्द एक औरत धोखे देने वाली औरत को थोड़ी सी भी सज़ा दे दे, तो हु गेव यू द फकिंग राइट टू स्लैप हर? इट्स हर चॉइस आ जाती है फिर बीच में। क्यों? मेरे समझ में नहीं आता कि हम इंसान अपनी इंसानियत इतनी ज़्यादा कैसे भूलते जा रहे हैं कि क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह देखना बंद कर दिया हमने। हम क्रिमिनल के अगर सामने एक मर्द होता है तो वो हमें जल्लाद दिखाई देता है, उसने अगर कोई भी क्राइम किया हो, और अगर सामने एक लड़की कोई क्राइम कर देती है तो वो मासूम सी दिखाई देती है कि चलो ठीक है यार, क्राइम कर दिया, थोड़ी कम सज़ा दे देंगे, क्राइम किया है थोड़ी सी कम दे देंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्रिमिनल की तरह है क्यों नहीं? मेरे ये नहीं समझ में आती। और ये चीज़ अगर चलती रही ना तो भाई मुझे नहीं पता, मुझे लगता है दुनिया ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने लगभग हर वीडियो में ये चीज़ बोली है कि आदमी और औरत एक साथ काम करने के लिए बने हैं, एक टीम में रहकर काम करने के लिए बने हैं। लेकिन ये कुछ एजेंडा फैलाने वालों ने, मर्दों की तरफ से भी और औरतों की तरफ से भी, इन सब चीज़ों को मैन वर्सेस वुमेन बना दिया है, जिसकी वजह से मैन और वुमेन के बीच में जो एक बेसिक जो चीज़ होती थी, जो दोनों जेंडर्स को जोड़े रखती थी, मैन और वुमेन दोनों को जोड़े रखता है, पता है क्या? ह्यूमैनिटी जोड़े रखती है, वो चीज़ गायब होते जा रही है। ह्यूमैनिटी अब लोगों के अंदर, बहुत कम लोगों के अंदर बची है। ज़्यादातर लोग मैन वर्सेस वुमेन में फंस गए हैं। क्राइम की तरह नहीं हो रहा है, मैन ने किया है या वुमेन ने किया है उसके ऊपर डिसाइड हो रहा है कि उसको सज़ा देनी भी है कि नहीं देनी है, कितनी देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है। बस भाई इस वीडियो में मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि हालांकि मेरे अंदर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता इससे ज़्यादा भाई। एंड में मैं बोलना चाहूँगा कि अगर इक्वालिटी चाहिए तो पूरे तरीके से इक्वालिटी लेने का ठेका उठाओ, पूरे तरीके से इक्वल रहो। और अगर सभी चीज़ों में इक्वल नहीं हो सकते तो इक्वालिटी के नारे लगाना बंद करो। कोई ज़रूरत नहीं है इक्वालिटी के नारे लगाने के, क्योंकि इक्वालिटी की डेफिनेशन स्पेसिफिक नहीं हो सकती, वो स्पेसिफिक नहीं हो सकती। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना, सभी लोगों के साथ शेयर करना। इस वीडियो में जो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने दिए वो सब लोगों के पास पहुंचने चाहिए। और अगर तुम चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।